गुड इवनिंग एवरीवन। पीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जो आज आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। सीडीपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपका एमसीक्यू बेस्ड में है, और आज इस वीडियो में देखेंगे चैप्टर का नाम है सीडीपी का चैप्टर है आपका। आप जानते हैं कि अब चैप्टर वाइज जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सीडीपी का एमसीक्यू बेस्ड, तो आपका चैप्टर वाइज ही सीरीज चल रहा है। तो आज का ये जो चैप्टर है आपका प्रतिभाशाली, सृजनात्मक तथा विशेष आवश्यकता वाले बालक। प्रतिभाशाली, सृजनात्मक तथा विशेष आवश्यकता वाले बालक, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं गिफ्टेड, क्रिएटिव एंड एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन। गिफ्टेड, क्रिएटिव एंड एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आपका चैप्टर है सीडीपी का प्रतिभाशाली, सृजनात्मक तथा विशेष आवश्यकता वाले बालक का जो इस चैप्टर का जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो सीटेट या फिर अन्य स्टेट का टेट एग्जाम में कहीं न कहीं पूछा हुआ प्रश्न है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये वीडियो। सीटेट आगामी जो आपका 20 अगस्त को जो होना है, 20 अगस्त 2023 को, इसके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कर सकते हैं। एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कर सकते हैं। तो किस तरह से मदद कर सकते हैं? एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कर सकते हैं तो उससे संवर्धित अधिगम अनुभव देकर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। उससे संवर्धित अधिगम अनुभव देकर एक प्रतिभाशाली बालक की मदद आप कर सकते हैं तो उसे संवर्धित अधिगम अनुभव देकर, तो ऑप्शन नंबर क्या है? एक का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर टू आपका है सृजनात्मकता की विशेषता होती है। सृजनात्मकता की विशेषता होती है तो क्या होती है? मौलिकता, प्रवाहशीलता, लचीलापन। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। सृजनात्मकता की विशेषता मौलिकता भी होता है, प्रवाहशीलता भी होता है और आपका लचीलापन भी होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 का डी। चलिए अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर थ्री आपका है सृजनात्मकता शिक्षार्थी, क्रिएटिव लर्नर वह है जो पार्श्व, इसको लेटरल बोलते हैं, पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। सृजनात्मकता विद्यार्थी वह है जो पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। तो ऑप्शन नंबर 3 का क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 4 आपका है क्वेश्चन नंबर 4 आपका है निम्न में कौन शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? निम्न में कौन शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? तो इसका जो उत्तर होगा आपका प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध करना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 4 का आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध करना। ऑप्शन नंबर डी 4 का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है तो क्या है? तो अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 5 का सी हो जाएगा। अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, 5 का सी इसका सही हो जाएगा। चलिए
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ये आपका सीटेट 2011 में पूछा गया है। तो ये आपका डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो डिसलेक्सिया जो आपका पठन विकार यानी जो पठन संबंधी जो विकार है उससे संबंधित है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पठन विकार। ऑप्शन नंबर ए 6 का ए हो जाएगा पठन विकार। पठन विकार से संबंधित है डिसलेक्सिया। चलिए, जो पढ़ने में जो समस्या होता है उसको पठन विकार बोलते हैं और वह किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया से। डिसलेक्सिया से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6 का डिसलेक्सिया। चलिए, पठन विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7। डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। देखिए, तो इसका जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? दूसरों के साथ झगड़ना। ऑप्शन नंबर डी, दूसरों के साथ झगड़ना प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। दूसरे के साथ झगड़ना यह क्या है? प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका 7 का आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका डिसलेक्सिया का संबंध है। डिसलेक्सिया का संबंध है तो किससे है? पढ़ने की अक्षमता। इसको पठन विकार बोलते हैं। डिसलेक्सिया से संबंधित है पढ़ने की अक्षमता, जिसको पठन विकार बोलते हैं। पढ़ने की अक्षमता मतलब पठन विकार। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पढ़ने की अक्षमता अर्थात पठन विकार। तो 8 का सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एवं बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है, जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर है। चेतन मतलब क्या होता है? कंसियसनेस जो होता है उसका वो जो 3 लेयर होता है वो आपको कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है? तो इसका जो आंसर होगा 9 का सी हो जाएगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका आंसर साइक्लोनाइलेटिकल थ्योरी। साइकोनेलाइटिकल थ्योरी। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत वो क्या है? मानव मस्तिष्क एवं बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है, जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर है। तो यह क्या है? कौन सा सिद्धांत है? तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी 9 का सी इसका सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियां एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। तो किस चीज़ का है? प्रतिभाशाली बालक की, गिफ्टेड चिल्ड्रन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 10 का ए। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियां एवं रिक्तियों के प्रति सजगता का जो विशेषता है वह क्या है? प्रतिभाशाली बालकों की, गिफ्टेड चिल्ड्रन। ऑप्शन नंबर ए 10 का ए इसका सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन कन्वर्जेंट थिंकिंग। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया गया है? गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन का पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया गया है? तो इसका आंसर होगा आपका बुद्धि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा बुद्धि। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग जो है वह किसके समान अर्थ में किया गया है? तो बुद्धि। क्या है वो? बुद्धि के समान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 11 का ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह निम्नलिखित में से कौन है? जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका जो आंसर होगा आपका ईदम आईडी। ईदम क्या हो जाएगा? ईदम आईडी। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह क्या है? ईदम
ऑप्शन नंबर ए। चलिए 12 का ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 13 नंबर क्वेश्चन, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? जो आपका जो प्रतिभाशाली होने का संकेत कौन नहीं है, तो इसका आंसर होगा आपका क्या होगा? दूसरों के साथ लड़ना। दूसरों के साथ लड़ना या दूसरों के साथ झगड़ना, यह क्या है? प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका सही हो जाएगा। दूसरों के साथ लड़ना, दूसरों के साथ झगड़ना, यह क्या है? वो प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी 13 का हो जाएगा बी। अगला प्रश्न 14 नंबर क्वेश्चन आपका एलेक्सिया। एलेक्सिया है, देखिए आप पढ़े थे तो एलेक्सिया क्या है? तो एलेक्सिया क्या है आपका? सीखने की अक्षमता। जो सीखने की जो अक्षमता होता है उसको एलेक्सिया बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सीखने का जो विकार, सीखने के विकार, सीखने का जो विकार है वह क्या है? एलेक्सिया कहते हैं। सीखने की अक्षमता को एलेक्सिया बोलते हैं। और डिलेक्सिया किसको बोलते हैं? पढ़ने की अक्षमता, जिसको पठन विकार बोलते हैं। तो एलेक्सिया किसको बोलते हैं? सीखने की अक्षमता को एलेक्सिया बोलते हैं और पढ़ने की अक्षमता को डिसलेक्सिया। चलिए तो यहाँ एलेक्सिया पूछा है, जिसका आंसर हो जाएगा सी, सीखने की अक्षमता, सीखने का विकार। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, सीखने की अक्षमता को एलेक्सिया कहते हैं। और डिसलेक्सिया किसको बोलते हैं? पढ़ने की अक्षमता। तो 14 का सी हो जाएगा, सीखने की अक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 15 नंबर क्वेश्चन, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बालक आता है? विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बालक आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक और मंदबुद्धि बालक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यह सभी क्या है? वो पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक और मंदबुद्धि बालक, यह सभी क्या है? विशिष्ट बालकों के अंतर्गत जो है वो आता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? विशिष्ट बालकों में पिछड़ा बालक भी आता है, प्रतिभाशाली बालक भी आता है और मंदबुद्धि बालक भी आता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 15 का डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 16, विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। क्या ध्यान देना चाहिए? व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर। ऑप्शन नंबर सी, 16 का सी इसका सही हो जाएगा। विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए व्यक्तिगत आवश्यकताओं और समस्याओं पर। व्यक्तिगत आवश्यकताओं और समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए शिक्षक को। विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर। ऑप्शन नंबर सी, 16 का सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है सृजनात्मक बालक, क्रिएटिव चिल्ड्रन, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं है? तो सृजनात्मक बालक में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? तो सृजनात्मक बालक में जो है आपका सीमित रुचियाँ, यह गुण नहीं पाया जाता है। देखिए सृजनात्मक बालक जो होता है, क्रिएटिव जो चिल्ड्रन होता है, उसमें सीमित रुचियाँ ये जो है वो इसका गुण नहीं है। जबकि खोजपूर्ण प्रवृत्ति का होना ये आपका सृजनात्मक बालक का गुण है। फिर आपका अच्छी अंतर्दृष्टि होना, यह भी क्या है? सृजनात्मक बालक का गुण है। और क्रियाशीलता होना, यह भी क्रिएटिव भी होना, वो क्या है? सृजनात्मक बालक का गुण है। जबकि सीमित रुचियाँ मतलब जो आपका लिमिट इंटरेस्ट का होना, यह क्या है? सृजनात्मक बालक का गुण नहीं है। सृजनात्मक बालक का क्या होता है? असीमित रुचियाँ होता है। क्या होता है? असीमित रुचियाँ होता है, यानी अनलिमिटेड इसका इंटरेस्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, सीमित रुचियाँ, यह क्या है? सृजनात्मक बालक का गुण नहीं है। चलिए तो 17 का डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? कौन सा जो है वह सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? तो क्या नहीं होगा? तो अपरिवर्तनशीलता। ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तनशीलता यह क्या है? आपका सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। सृजनात्मकता की विशेषता क्या नहीं है? अपरिवर्तनशीलता। ऑप्शन नंबर सी, 18 का सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 19, यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी तथा डी को सी पढ़े तो लिखे तो इस किस रोग से पीड़ित है? देखिए यदि आपकी कक्षा का बच्चा जो है सी को डी पढ़ रहा है और डी को सी पढ़े तो किस रोग से पीड़ित है? तो इसका जो आंसर है आपका डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर सी। और डिसलेक्सिया क्या होता है? पठन संबंधी जो अक्षमता होती है
पढ़ने की जो अक्षमता होती है उसको डिसलेक्सिया बोलते हैं, जो पठन विकार होता है। पठन विकार क्या होता है? डिसलेक्सिया या फिर पढ़ने की अक्षमता। तो सी को डी पढ़ना मतलब पढ़ने की अक्षमता है, मतलब पठन में विकार है। तो यह क्या है कहलाता है? यह रोगी जो पीड़ित हुआ किस रोग से पीड़ित है? तो डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा 19 का बी। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। आपकी कक्षा में कुछ अति मेधावी है, आप उन्हें कैसे पढ़ाएंगे? आपकी कक्षा में कुछ अति मेधावी है, आप उन्हें कैसे पढ़ाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा समृद्धिकरण कार्यक्रम द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। आपकी कक्षा में कुछ अति मेधावी है तो आप उन्हें कैसे पढ़ाएंगे? समृद्धिकरण कार्यक्रम द्वारा। समृद्धिकरण कार्यक्रम द्वारा जो है वो मेधावी छात्रों को पढ़ाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 20 का सी। अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर क्वेश्चन आपका विशेष शिक्षा संबंधित है। विशेष शिक्षा स्पेशल एजुकेशन विशेष शिक्षा संबंधित है तो किससे है? कम योग्य छात्रों के शैक्षिक कार्यक्रम से। ऑप्शन नंबर बी विशेष शिक्षा संबंधित है कम योग्य छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से। ऑप्शन नंबर बी 21 का 20 का राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 22 नंबर क्वेश्चन आपका यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है और 6 और डी के मध्य अंतर नहीं कर पाता तो यह क्या चीज़ से वो पीड़ित है? तो इसका जो आंसर होगा आपका सीखने में अक्षमता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सीखने में अक्षमता। और सीखने में जो अक्षमता होता है उसको क्या कहते हैं? सीखने में जो अक्षमता होता है इसको क्या बोलते हैं? देखिए जो आपका जो पठन का जो विकार होता है उसको क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया क्या होता है? पठन विकार। मतलब जो आपका जो पठन यानी पढ़ने का जो अक्षमता होता है उसको डिसलेक्सिया बोलते हैं। और यहाँ पे बोल रहा है सीखने में अक्षमता। क्या है? सीखने में अक्षमता। तो सीखने में जो अक्षमता होता है तो इसको क्या बोलते हैं? एलेक्सिया। क्या बोलते हैं? एलेक्सिया। तो सीखने में जो अक्षमता उसको एलेक्सिया बोलते हैं। चलिए तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 23 नंबर क्वेश्चन। एक मेधावी छात्र अध्ययन में बेहतर उपलब्धि हासिल नहीं कर पा रहा है तो शिक्षक को निम्न में से उसके लिए कौन सी गतिविधि अपनानी चाहिए? एक मेधावी छात्र अध्ययन में बेहतर उपलब्धि हासिल नहीं कर पा रहा है तो शिक्षक को निम्न में से उसके लिए कौन सी गतिविधि अपनानी चाहिए? तो इसका जो आंसर होगा आपका उसकी कम उपलब्धि का पता करना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? उसकी कम उपलब्धि का पता करना। एक मेधावी छात्र अध्ययन में बेहतर उपलब्धि हासिल नहीं कर पा रहा है तो शिक्षक को चाहिए कि उसकी जो हुआ जो उसकी कम उपलब्धि का जो कारण है उसको पता करना है और उस गतिविधि को अपनाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 23 का क्या हो जाएगा? 20 का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 24 नंबर क्वेश्चन आपका सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है तो किससे संबंधित है? अभिसारी चिंतन से। ऑप्शन नंबर सी सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है अभिसारी चिंतन से। ऑप्शन नंबर सी 24 का सी हो जाएगा अभिसारी चिंतन से। चलिए अगला प्रश्न है विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना जो किसके लिए? तो इसका जो उत्तर होगा आपका शिक्षार्थियों को सृजनात्मकता मार्ग उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 25 का ए। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराना। शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराना ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 25 का ए। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपका है शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः क्या होता है? शारीरिक रूप से जो अक्षम बच्चा होता है तो वह किस रोग से पीड़ित है? इसका आंसर हो जाएगा डिस्ग्राफिया। जो फिजिकली जो हैंडीकैप होता है या फिजिकली जो आपका शारीरिक रूप से जो
अक्षम होता है जो बच्चा, तो उसको वह किससे पीड़ित है? डिस्ग्राफिया। ऑप्शन नंबर सी। 26 का सी हो जाएगा डिस्ग्राफिका। डिस्ग्राफिया का मतलब होता है जो शारीरिक रूप से अक्षम, मतलब फिजिकली जो हैंडीकैप है उसको डिस्ग्राफिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका 26 का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी। प्रतिभाशाली विद्यार्थी का क्या कुछ गुण जो आपका है? तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो है वो अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो वो क्या है? अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, यानी वो सेल्फ डिपेंड होता है, वो जो है वो आपका वो आत्मनिर्भर होता है, उन्हीं उसमें जो है वो सेल्फ डिपेंड स्टूडेंट होता है प्रतिभाशाली विद्यार्थी। अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, यानी अपना निर्णय वो स्वयं ले लेता है, उसको प्रतिभाशाली विद्यार्थी कहते हैं। तो अपने निर्णयों में आत्मविश्वास आत्मनिर्भर होते हैं, वह प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं। 27 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है, 28 नंबर क्वेश्चन है, एक बच्चा जो ग्रस्त है वह साको वाज और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पा सकता है, तो वह किस चीज़ से पीड़ित है? तो आपका डिसलेक्सिया। क्या है वो? डिसलेक्सिया। और डिसलेक्सिया क्या होता है? जो पठन विकार होता है। पठन विकार जो वो क्या है? डिसलेक्सिया रोग से पीड़ित होता है, मतलब पढ़ने की जो अक्षमता है, पढ़ने की जो अक्षमता है उसको पठन विकार बोलते हैं। और वह किस रोग से पीड़ित है? तो डिसलेक्सिया से। डिसलेक्सिया, तो यहाँ पर एक बच्चा जो है वो डिसलेक्सिया से ग्रस्त है और वह सा को वाज पढ़ता है और न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है, तो इसका ये इस में अंतर वो नहीं कर सकता है, तो वो किससे पीड़ित है? डिसलेक्सिया से, जो पठन विकार होता है। चलिए तो 28 का डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है 29 नंबर क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन एक्सेलरेशन का अर्थ होता है। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का जो अर्थ होता है वह क्या होता है? तो ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर जो ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में प्रोन्नत करना, यह क्या है आपका? प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है। क्या है? तो ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में प्रोन्नत करना, यह क्या है? प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है। तो 29 का क्या हो जाएगा? सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 30 नंबर क्वेश्चन आपका है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका सही हो जाएगा। 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार हल करना। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? तो 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार हल करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 30 का ए। चलिए अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 31 नंबर, शारीरिक गतिक बुद्धि सीखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था कौन सी हो सकती है? तो इसका आंसर होगा आपका शल्य चिकित्सक। ऑप्शन नंबर सी शल्य चिकित्सक। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था शल्य चिकित्सक हो सकती है। शल्य चिकित्सक हो सकती है। किसका? सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रतिभाशाली बच्चे मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावत अच्छा निष्पादन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। प्रतिभाशाली बच्चे मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावत अच्छा निष्पादन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका 32 का डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रतिभाशाली विद्यार्थी को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 33 का ए। प्रतिभाशाली विद्यार्थी को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका 33 का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर क्वेश्चन, डैश के कारण प्रतिभाशीलता होती है। डैश के कारण, तो 34 का सी हो जाएगा। ए और बी का संयोजन। ए और बी का संयोजन मतलब अनुवांशिक रचना और वातावरणीय अभिप्रेरण। ऑप्शन नंबर क्या है? ए और बी, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ जो किसके कारण प्रतिभाशालिता होती है? तो आनुवांशिक रचना और वातावरणीय अभिप्रेरणा। आनुवांशिक रचना और वातावरणीय अभिप्रेरणा के कारण, आनुवांशिक रचना और वातावरणीय अभिप्रेरणा के कारण प्रतिभाशालिता होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? सी सही हो जाएगा। ए और बी का संयोजन, ए और बी मतलब आनुवांशिक रचना और वातावरणीय अभिप्रेरणा के कारण ही वो क्या है, वो प्रतिभाशालिता होती है। तो ए और बी का संयोजन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 34 का सी। अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन आपका है गतिक कौशलों में अधिगम जो निर्योग्यता जो हो वह क्या कहलाती है? तो 35 का ए हो जाएगा डिस्प्रैक्सिया, ऑप्शन नंबर ए 35 का ए। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता डिस्प्रैक्सिया कहलाती है। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता डिस्प्रैक्सिया कहलाती है। तो 35 का ए इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 36 नंबर क्वेश्चन आपका एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी है तो वह किस तरह का है? अपसारी चिंतक, ऑप्शन नंबर डी अपसारी चिंतक। एक प्रतिभाशाली शिक्षार्थी अपसारी चिंतक है तो 36 का डी हो जाएगा अपसारी चिंतक। एक प्रतिभाशाली शिक्षार्थी किस तरह का होता है? तो अपसारी चिंतक, ऑप्शन नंबर डी 36 का डी। अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर क्वेश्चन है बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? तो 37 का ए हो जाएगा धनात्मक, पॉजिटिव। कैसा संबंध पाया जाता है? पॉजिटिव। बुद्धि और सृजनात्मकता में सहसंबंध पाया जाता है, कैसा? धनात्मक, पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर ए 37 का ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 38 नंबर क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? जो किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? तो इसका आंसर होगा आपका कुशाग्र बुद्धि के बच्चे, ऑप्शन नंबर डी 38 का क्या हो जाएगा? डी कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। कुशाग्र बुद्धि के बच्चे को जो है वो समायोजन की समस्या होती है। किस समूह के बच्चे? मतलब कुशाग्र बुद्धि के जो बच्चे का जो समूह है, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे का समूह को जो है वो के समायोजन में समस्या होती है। कुशाग्र बुद्धि के बच्चे का समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। तो 38 का डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 39 नंबर क्वेश्चन आपका है निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? अधिगमकर्ता को कौन अधिक स्वतंत्रता देता है? तो इसका 39 का सही हो जाएगा सृजनशीलतावाद अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है। सृजनशीलतावाद अधिगम को अधिक स्वतंत्रता देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा 39 का डी सृजनशीलतावाद अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है। तो 39 का डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन आपका है निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? कौन सा ऑप्शन जो आपका क्या है? सृजनात्मकता से संबंध नहीं है। तो 40 का हो जाएगा आपका मितव्ययिता, ऑप्शन नंबर सी मितव्ययिता क्या हुआ? सृजनात्मकता से संबंधित नहीं, जबकि मौलिकता, प्रवाह और उपयोगिता यह सभी क्या हुआ? सृजनात्मकता से संबंधित है। मौलिकता, प्रवाह और उपयोगिता यह सभी सृजनात्मकता से संबंधित है, जबकि मितव्ययिता क्या हुआ? सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है और आपका नहीं पूछा तो इसका आंसर हो जाएगा 40 का सी मितव्ययिता। चलिए अगला प्रश्न है आपका 41 नंबर क्वेश्चन आपका है चेस तथा कार्ड को निम्न में से किस में वर्गीकृत किया जा सकता है? चेस तथा कार्ड को निम्न में से किस में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा आपका बौद्धिक खेल, ऑप्शन नंबर बी बौद्धिक खेल। चेस तथा कार्ड को निम्न में से किस में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो बौद्धिक खेल। चेस तथा कार्ड को किस में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो बौद्धिक खेल, ऑप्शन नंबर बी बौद्धिक खेल। चलिए 41 का 20 का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है बुद्धि समावेशन
करती है, बुद्धि समावेशन करती है अभिसारी चिंतन को। ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि समावेशन करती है अभिसारी चिंतन को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, 42 का बी। अगला प्रश्न आपका है 43 नंबर क्वेश्चन, सृजनात्मकता के विषय में क्या गलत है? सृजनात्मकता के विषय में क्या गलत है? तो आपका सृजनात्मकता तथा बुद्धि सदैव साथ साथ चलती है, क्या है वो गलत है। सृजनात्मकता के विषय में क्या गलत है? तो सृजनात्मकता तथा बुद्धि सदैव साथ साथ चलती, यह क्या है वो गलत कथन है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ए इसका सही हो जाएगा। और सृजनात्मकता में लचीलापन होता है, यह सही है। सृजनात्मकता में सर्वात्मक होता है, यह भी सही है। सृजनात्मकता में अहम का समावेशन होता है, यह भी सही है। तो कौन गलत है? तो सृजनात्मकता तथा बुद्धि सदैव साथ साथ चलती, यह क्या है गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या है 43 का ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, डिसलेक्सिया का संबंध किससे है? तो डिसलेक्सिया का संबंध पढ़ने की अक्षमता से है, पठन विकार से है। तो ऑप्शन क्या है, ए इसका सही हो जाएगा। पढ़ने की अक्षमता को डिसलेक्सिया कहते हैं, जो पठन विकार होता है। चलिए तो 44 का ए इसका हो जाएगा। बहुत बार ये रिपीट क्वेश्चन किया हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न आपका, प्रतिभाशाली बालकों में क्या विशेषता होती है? तो इसका आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी। प्रतिभाशाली बालकों में अधिक महत्वाकांक्षी होती है, ये भी सही है। बुद्धिलब्धि 110 से अधिक होती है, यह भी क्या है सही है। तो विस्तृत शब्दकोश होता है, यह भी क्या है सही है। तो कहने मतलब प्रतिभाशाली बालकों का जो विशेषता है वह अधिक महत्वाकांक्षी, यह भी विशेषता है। बुद्धिलब्धि 110 से अधिक होना, यह भी प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता है। और विस्तृत शब्दकोश होता है, यह भी क्या है प्रतिभाशाली बालकों का विशेषता है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी 45 का डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 46 नंबर क्वेश्चन आपका है, सृजनवाद में क्या होता है? सृजनवाद में क्या है या सृजनवाद से क्या समझते हैं? तो शिक्षा बाल केंद्रित होती है, ये आपका सृजनवाद है। ऑप्शन नंबर सी, सृजनवाद में शिक्षा बाल केंद्रित होती है। 46 का सी इसका सही हो जाएगा। सृजनवाद में शिक्षा बाल केंद्रित होती है, तो ऑप्शन नंबर सी 46 का सी हो जाएगा। सृजनवाद में शिक्षा बाल केंद्रित होती है, तो ऑप्शन नंबर सी 46 का सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 47 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? तो 47 का क्या हो जाएगा बी, अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मक के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है 20 का सही हो जाएगा। प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? तो ऑप्शन नंबर क्या है 20 का सही हो जाएगा। अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 47 का 20 का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 48 नंबर क्वेश्चन आपका, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, तो उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनाना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। ऑप्शन नंबर डी, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? तो राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। ऑप्शन नंबर डी 48 का डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है 49 नंबर क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है? हकलाने की जो समस्या है अस्टरिंग जो होता है वो हकलाने को बोलता है, अस्टरिंग अंग्रेजी में। तो अस्टरिंग का जो प्रॉब्लम है, इन्हें हकलाने की जो समस्या है वो किससे निपटाया जा सकता है, किस पद्धति से? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 49 का बी, प्रवर्धित वाक। ऑप्शन नंबर बी प्रवर्धित वाक जो एक पद्धति है, इसका उपयोग करते हुए हकलाने की जो समस्या है उससे
निपटा जा सकता है। प्रवर्धित वाक्य 49 का 20 का सही हो जाएगा। प्रोलॉन्ग्ड स्पीच के द्वारा स्टरिंग का जो प्रॉब्लम उससे निपटा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी प्रवर्धित वाक्य पद्धति का उपयोग करते हुए जो है वह हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। 49 का बी प्रवर्धित वाक्य प्रोलॉन्ग्ड स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 50 नंबर क्वेश्चन आपका है। 50 नंबर क्वेश्चन, कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है? कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बच्चे को उस जगह बैठाना जहां सबसे कम ध्यान भंग हो सके। ऑप्शन नंबर बी कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है? तो बच्चे को उस जगह बैठाना जहां सबसे कम ध्यान भंग हो। ऑप्शन नंबर बी 50 का 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है और लास्ट क्वेश्चन आज का, ये जो वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सृजनात्मकता का एक लक्षण नहीं है? कौन सृजनात्मकता का एक लक्षण नहीं है? तो 51 का क्या हो जाएगा? डी सततता। ऑप्शन नंबर डी सृजनात्मकता का एक लक्षण नहीं है सततता एक क्या है? सृजनात्मकता का एक लक्षण नहीं है। सततता क्या हुआ? सृजनात्मकता का एक लक्षण नहीं है। जबकि लचीलापन, विस्तारण और मौलिकता ये सभी क्या है? सृजनात्मकता का लक्षण है। देखिए सृजनात्मकता का लक्षण कौन है? तो लचीलापन है, विस्तारण है और मौलिकता। लेकिन यहाँ पे पूछा है कौन नहीं है? तो सृजनात्मकता का लक्षण नहीं है तो कौन नहीं है? सततता। ऑप्शन नंबर डी सततता। ऑप्शन नंबर डी सततता कंटिन्यूस जो हुआ क्या हुआ? सृजनात्मकता का लक्षण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 51 का डी। तो इस क्वेश्चन के साथ ही आपका ये जो लेसन था आपका CDP का प्रतिभाशाली, सृजनात्मकता तथा विशेष आवश्यकता वाले बालक का जो आपका 51 क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोगों ने देखा, जो कि आपका टोटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि आपका CDP का चैप्टर वाइज वीडियो है और आपका टोटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो कि सभी क्या है MCQ बेस्ड है। तो आज भी इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो और लेकर आएंगे, तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।